जय हिंद साथियों, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आपका अपने YouTube चैनल हल्दीघाटी कोचिंग क्लासेस में। साथियों, जल्दी से जुड़ जाएं। आज अपन एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति। राजस्थान कला एवं संस्कृति की आज बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किले एवं दुर्ग की बात करेंगे। आज देखते हैं आज आप सभी का प्यार किस प्रकार का मिलता है इस क्लास में। तो ये एक डेमो के रूप में लगाई गई क्लास है। देखा जाए अगर आपका सहयोग सपोर्ट रहा तो इस क्लास को भी अपन कंटिन्यू करेंगे। दो क्लासें अपनी ऑलरेडी चल रही है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की भूगोल पढ़ रहे हैं और राजस्थान की कला संस्कृति भी अपन ने शुरू करी है। देखते हैं आज आप सभी का क्या रिस्पॉन्स आता है, आप सभी किस प्रकार का प्यार और विश्वास दिखाते हो, इसी के आधार पर आगे का भविष्य तय किया जाएगा। तो एक बार सभी पुनः आप सभी से अनुरोध है कि एक क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएं, ताकि आज अपन जो बात करना चाह रहे हैं वो बात अपन जल्दी ही शुरू कर पाए। बहुत ही डिटेल के साथ बढ़ेगी, बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ेगी। ठीक है जी, चलिए जल्दी से आ जाए और क्लास को शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जी बिल्कुल, आपका स्वागत, अभिनंदन है। BARAPRI न्यूज भाई साहब, आपका स्वागत, अभिनंदन है। चलिए और भी अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दें। चलेगा। आज अपन पढ़ेंगे साथियों, वो पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख किले एवं दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख किले, इन्हीं को अपन कहते हैं दुर्ग। इनके बारे में अपने को आज पढ़ना है। देखिएगा, सबसे पहली बात है और इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान के किलों से हमें अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही डीपली, बहुत ही घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से अक्सर 90% में से जो बच्चे कोडी कांडी शब्द कौन सी जनजाति में प्रचलित है? कांडी, कांडे शब्द कौन से जनजाति में प्रचलित? अब भाई साहब, कांडी मागा मेवाड़ नहीं बोले, मागा मेवाड़ में कांडी बोले है। वैसे सबसे ज्यादा ये शब्द यूज करती है भील जनजाति के द्वारा, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है हमारे मेवाड़ के अंदर। हमारे मेवाड़ के अंदर भील जनजाति है। ये भील जनजाति हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा कांडी का उपयोग करती है। और वैसे हम मेवाड़ के अंदर है, हमारे जो मित्र वगैरह है उसको हम कांडा कहते हैं, कांडा। और लड़कियां होती तो उसे कांडी के नाम से जानते हैं। क्या मेरा आंसर सही है? आपने जो पूछा ये भी कमेंट करके बता दें। विकास जी, आपने पूछा है कांडी की जनजाति में प्रचलित है, तो हमारे यहाँ पर भील बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर लड़कियों को कांडी और लड़का को कांडा कहा जाता है। वो भीलों के शब्द दोनों प्रचलित है। क्या मेरा आंसर आपके प्रश्न से मिलता जुलता है या नहीं है? देखिएगा, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हम ये करेंगे कि ये जो किले हैं, इन किलों का उल्लेख कहां पर मिलता है। किलों का हम बात करें उल्लेख की, तो इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? तो किलों का उल्लेख मिलता है, आपको पता होगा, यहां राजस्थान के अंदर हम बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ से सबसे पहले किलों का प्रारंभ हुआ है, जिसके बारे में अक्सर हम पढ़ते हैं राणा कुंभा के बारे में। राणा कुंभा ने राजस्थान के अंदर जो 84 दुर्ग है, उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये बात हमें याद रखनी है। महाराणा कुंभा के शासनकाल को राजस्थान के स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है और जो चित्रकला का प्रारंभ हुआ है, वो चित्रकला का प्रारंभ आपके मेवाड़ से हुआ है। जबकि सर्वाधिक चित्रकला को जो प्रसिद्धि या काम किया है वो बूंदी के अंदर किया है। अब बात अपन याद रखनी है। तो किले का उल्लेख की बात करें तो कवि श्यामल दास जी हुए, कवि श्यामल दास, ये कवि श्यामल दास जी हुए
इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया है, याद रखना इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। वीर विनोद। इस वीर विनोद में इन्होंने याद रखना 84 दुर्गों का उल्लेख किया है। कितने दुर्गों का उल्लेख किया? 84 दुर्गों का उल्लेख किया। 84 दुर्गों का इन्होंने उल्लेख किया कि राजस्थान में 84 दुर्ग हैं। कितने उल्लेख किया है? 84। अब इन्होंने ये भी कहा है 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के किया है, ऐसा इन्होंने बताया है। वीर विनोद के अंदर, वीर विनोद में कवि श्यामल दास ने श्यामल दास ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का जो निर्माता बताया है वो निर्माता राणा कुंभा को बताया है। निर्माता महाराणा कुंभा को बताया है। कुंभा को बताया है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है जी। विकास जी, आपका जो क्वेश्चन था उसका आपको आंसर मिला या नहीं, ये कमेंट करके बताएं। चलिए हम बात करते हैं महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा, इनके बारे में कहा जाता है कि राजस्थान स्थापत्य कला के जनक माने जाते हैं। इन्हें राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। स्थापत्य कला का इन्हें जनक कहा जाता है। चित्रकला का जनक भी इन्हें ही कहा जाता है, याद रखना। चित्रकला का जनक, चित्रकला का जनक भी इन्हीं कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। याद रखना चित्रकला का जो प्रारंभ हुआ है चित्रकला का, ये हुआ है साथियों, याद रखना मेवाड़ रियासत से। मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत में सर्वप्रथम चित्रकला का याद रखना शुरुआत हुई। सर्वाधिक विकास की बात करें, सर्वाधिक विकास, तो ये विकास प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना बूंदी से माना जाता है। चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ है तो वो बूंदी में हुआ है प्रारंभ में। अशा की बात खेवे है मन जो अपन लिख रहे हैं, कितनी वास्तविक है और कितनी वास्तविक नहीं है, इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग चीजें लिखी। सॉरी अपन माइक लगाना भूल गए, क्षमा चाहूंगा मैं। वो माइक न लगाया है इसलिए थोड़ी आवाज को आपको डिफरेंस आ रही होगी। कुंभा स्थापत्य कला का जनक है चंद्रकांत। और कदी कदी आप माइक लगा वो भूल जाओ, 8 मिनट बाद पता चलियो भैया पा माइक न लगायो। मैं ही देख रही हूँ आवाज कई बात है आ नरी है साहब। चलो आगे बात करें तो किलों का 2 प्रकार से अध्ययन करते हैं। शुक्र नीति के अनुसार किले 9 प्रकार के बताए हैं और कौटिल्य ने किले 4 प्रकार के बताए हैं, याद रखना। शुक्र नीति के अनुसार किले 9 प्रकार के, किले 9 प्रकार के हैं। शुक्र नीति के अनुसार किले 9 प्रकार के और कौटिल्य के अनुसार किले 4 प्रकार के। कौटिल्य के अनुसार किले 4 प्रकार के।
यहां पर दो चीजें मिलती हैं। शुक्र नीति के अनुसार किले 9 प्रकार के बताए हैं और कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के किले बताए हैं। सर्वप्रथम किलों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है मनुस्मृति में। याद रखना है, सर्वप्रथम किलों का उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है, मनुस्मृति में मिलता है। सबसे पहले किलों का उल्लेख कहां मिलता है तो मनुस्मृति में मिलता है। अनीता मीणा गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सॉरी, खांसी कैसे हो गई। चलिए साहब, तो शुक्र नीति के अनुसार किले कितने 9 प्रकार के हैं और कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के। सर्वप्रथम किलों का उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। आप बात अपने याद रखनी है। ठीक है जी, ठीक है सर, आगे बढ़िए। तो चले शुरुआत करें आगे की। अब हम बात करेंगे कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार कौन कौन से। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के 4 प्रकार। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के 4 प्रकार। पहला इसमें हो जाएगा वो है अपना ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग। दूसरा हो जाएगा धानवन दुर्ग। तीसरा हो जाएगा अपना गिरी दुर्ग। चौथा हो जाएगा वन दुर्ग। ये 4 प्रकार बताए हैं अपने भाई साहब कौटिल्य ने। ओदक दुर्ग की क्या होता है, इसको जल दुर्ग भी बोलते हैं, जल दुर्ग। याद रखना, जिसके चारों ओर जल हो, जिसके चारों ओर जल हो, वो ओदक दुर्ग कहलाते हैं। दानवर्ग दुर्ग मरुस्थल हो चारों ओर, मरुस्थलीय भाग से घिरे हुए दुर्ग। घिरे हुए दुर्ग। गिरी दुर्ग है पहाड़ियों पर स्थित दुर्ग है। पहाड़ियों पर स्थित दुर्ग। वन दुर्ग वनों से घिरे हुए दुर्ग। वनों से घिरे हुए दुर्ग, यानी जिसके चारों ओर वन हो। जल दुर्ग। अनीता, गांगरोन का किला है। अर्जुन मीना सांवरिया सेठ की जय। बिल्कुल, सांवरिया सेठ की जय। और आपने सांवरिया सेठ को आशीर्वाद तो सदा सदा अपने साथ रहते ही है, वो याद रखना है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग कौन से हैं? शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग। शुक्र नीति के अनुसार 9 दुर्ग। इसमें सबसे पहला आ जाएगा आपका एरण दुर्ग। कौन सा आ जाएगा? एरण दुर्ग। याद रखना है, पथरीला मार्ग व कटीली झाड़ियों से घिरा दुर्ग। से घिरा हुआ
दुर्ग। क्या कहलाता है? वो कहलाता है एरण दुर्ग। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण याद रखना है, उदाहरण हो जाएगा रणथंबोर का दुर्ग। रणथंबोर का दुर्ग। रणथंबोर का दुर्ग कहां पर है? तो सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। इका बाद में बात करा, दूसरा हो जाएगा पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, जिसके चारों ओर खाई हो। ऐसे उदाहरण में हम देखें तो उदाहरण कौन सा हो जाएगा जिसके चारों ओर खाई है? उदाहरण है अपना लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? तो भरतपुर में। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है, राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग है। और राजस्थान की हम बात करें 1733 ईस्वी में सूरजमल जाट ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। यहीं पर आपके मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था, जवाहर बुर्ज, और यहां पर अष्ट धातु किवाड़ लगे हुए हैं, याद रखना है। इका बाद में बात करते हैं, तीसरा वो हो जाएगा पारीख पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग की बात करें, दे से याद रखना, दे से होती दीवार, दे याद रख लो पारिद, दे से ऐसे याद रख लो पारिद, दे आ गया ना तो याद रखना जिस दुर्ग के चारों ओर दीवारें हो, जिस दुर्ग के चारों ओर दीवारें हो, ऐसा दुर्ग एग्जाम्पल में देखें तो वो आ जाता है अपना कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? तो ये कुंभलगढ़ में हेमकूट पहाड़ी पर स्थित है, याद रखना है। मोहनगढ़ का किला, लोहागढ़ भरतपुर, मोहनगढ़ कहां से आ जाएगा? क्या लिख रहे हो है? मोहनगढ़ कहीं से आ जाए रे, बोलो यार गई। चलो आगे बात करते हैं, तीसरो वेग्यो, चौथो नंबर है अपनो ओदक दुर्ग, चौथा है जल दुर्ग। जल दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो, जिसके चारों ओर जल हो, चारों ओर जल हो, वो दुर्ग हो जाता है अपना जल दुर्ग। इसको अपन उदाहरण देके तो उदाहरण के लिए कौन सा सही हो जाएगा? उदाहरण, उदाहरण में है अपना घांगरोन दुर्ग। घांगरोन दुर्ग, घांगरोन दुर्ग कहां पर है? तो घांगरोन में है। और घांगरोन कहां पर है? तो याद रखना है झालावाड़ में। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ 1838 में मदन सिंह झाला ने स्थापना करी थी। इसके बाद में हो जाएगा, इसी को अपन ओदक दुर्ग भी कहते हैं, ओदक दुर्ग। पांचवें नंबर पर है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग पहाड़ी पर या पहाड़ियों पर स्थित दुर्ग। स्थित दुर्ग क्या कहलाते हैं? गिरी दुर्ग है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है? तो राज्य में सर्वाधिक इसी प्रकार के दुर्ग, सर्वाधिक इसी प्रकार के दुर्ग, इसी प्रकार के दुर्ग, राज्य में सर्वाधिक इसी प्रकार के दुर्ग याद रखना है। रबीना, घांगरोन, अरे आल तक आप चाल रही सब दुर्ग पेड़ आप भज बताइयो थे। आल तक तो यहां पर पढ़ रहे हैं, पर आल तक तो शुरुआत हुई है। इका बाद में मैं पूछू तो फचे बताइए। अब बारू तो शुरुआत की दी आप इका वेली घांगरोन, काली सिंधन, पता नहीं की भेज रहा हो। ओ खाली थे एक उदाहरण बताओ, 5 व्याल 4 और लिखना है। आगे चलते हैं, आगे बात करें छठे नंबर पर, उसका नाम हो जाएगा, वो है अपना धानवन दुर्ग।
धानवन दुर्ग। ये धानवन दुर्ग याद रखना मरुस्थल से घिरा हुआ दुर्ग, मरुस्थल ये भाग में स्थित दुर्ग, स्थित दुर्ग, यानी चारों ओर जिसके मरुस्थल हो वो दुर्ग कहलाता है धानवन दुर्ग। इसका उदाहरण की हम बात करें तो इसमें उदाहरण हो जाएगा अपना जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला कहां पर है तो जैसलमेर में, कहां हो जाएगा जैसलमेर। 6 हो गया। सर जी जीतो आवे वो तो बताओ बस। रबीना सिस्टर शेयर करो। जीतो आवे वो तो किसान कई कह रही है सॉरी थू रबीना। जीतो आवे वो तो बताओ ना कई कह रही है मैंने। चलो आगे बात करते 6 के बाद 7वां है वन दुर्ग। 7वां है अपना वन दुर्ग। ये वन दुर्ग वनों से घिरा हुआ, वनों से घिरा हुआ दुर्ग, घिरा हुआ दुर्ग। इसका उदाहरण है सिवाना का किला। उदाहरण हो जाएगा सिवाना का किला, सिवाना का दुर्ग। कहां पर है तो बालोतरा में। बालोतरा जिला बन गया है, पहले बाड़मेर में था। सबसे नवीनता में मोहनगढ़ का किला सबसे नवीनता में। अनीता जी शेयर कर दी, मैं ग्रुप आवे कोनी ठिंगर दोबारा जाऊं बोलने। चलो सर आगे बात करें। इका बाद में हो जाएंगे सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग। और 9वां पर हो जाएगा सहाय दुर्ग। ये याद रखना है सैन्य दुर्ग सैनिकों के लिए सुरक्षित दुर्ग, सुरक्षित दुर्ग सैन्य दुर्ग। सहाय दुर्ग वीर और सदा साथ देने वाले दुर्ग, वीर व सदा साथ देने वाले दुर्ग, साथ देने वाले दुर्ग। ये दुर्ग राजस्थान में नहीं, यह दुर्ग राजस्थान में नहीं, राजस्थान में नहीं। अशान का दुर्ग अपना राजस्थान में पता है कुछ लोगों को। तो क्या 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 बोल रहे हो रे, खुद बोलो नहीं है, कई कीरा होते हैं आपस में कई बातें करो है और मैंने बात बता दिया करो। आपस में क्या बात करते हो मुझे बोलो, मुझे जो भी बोलना है अपना ने बोलो, मैं थान बताऊं कई बात है। ठीक है जी। चले आगे हम बात करेंगे और किंडी बात करांगा कशु दुर्ग आगा। उससे पहले कुछ सुन लेते हैं। खुद को खो दिया हमने, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते, खुद को खो दिया हमने अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते, हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। तो लोगों को तो यही लगता है कि हम मुस्कुरा रहे हैं तो हमारी जिंदगी में अपार खुशियां हैं, लेकिन हम अपने गम को किस प्रकार से दबा कर रखा है ये लोगों को कैसे भनक पता करने दे कि भाई हमारे भी कोई गम है, हमारे भी कोई दुख। तो जीवन है, हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए, इसी में जिंदगी है, यही जिंदगी का नाम है। गिरी दुर्ग सर्वश्रेष्ठ जी, बिल्कुल। आगे चलना। मनु स्मृति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरी दुर्ग को बताया है, गिरी दुर्ग को बताया है।
यानी मनुस्मृति के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग बताया है कि आचो दुर्ग है बढ़िया शानदार, वो कशो है, वो है अपनो गिरी दुर्ग। गम तो बहुत है जिंदगी में मैं, लेकिन फिर भी हंसना मुस्कुराना पड़ता है। जय श्री कृष्ण सर, सैन्य दुर्ग। चलिए आगे बात करें। 21 जून 2013, 21 जून 2013 को 6 किलो को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, सूची में शामिल किया गया है, किया गया है। वो कौन कौन से दुर्ग हैं? तो आप पर लिखेंगे TRIC के ट्रिक। 2 किलो चिक्कू, 2 किलो चिक्कू, 3 किलो गाजर और 1 किलो आम मारे लेन आ गयो थे। मेरे लेकर आना 3 किलो, 2 किलो चिक्कू, 3 किलो गाजर, 1 किलो आम, आप सभी मेरे लेकर आना। मनीषा और रबीना, आप सभी मेरे लिए 2 किलो चिक्कू, 3 किलो गाजर और 1 किलो आम लेकर आना और मुझे दे देना। मैं आराम से बेटा बेटा खाऊंगा, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई गम नहीं है सर, एक ही तो है जिंदगी, उसमें भी क्या गम है। अनीता जी बिल्कुल, अरे गम बहुत सारे हो जाते हैं। देखो किसी को गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही तो उसके लिए बेचारा टेंशन है, किसी के गर्लफ्रेंड है तो बेचारा उसके टेंशन है, किसको बॉयफ्रेंड छोड़ गया उसके अलग सी टेंशन है, किसी के बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा उसके अलग से टेंशन है। तो ये टेंशनों का सिलसिला थोड़ा चलता रहता है। किसी को छोड़ गई उसका नारा ही टेंशन है, किसी के पट नहीं रही वो नारा ही टेंशन है, किसी के ज्यादा पट गई उसका भी टेंशन है। टेंशन कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर जी मैं तो ना लाऊं, मत लाइए, रबीना प्रजापति मत लाना। चलिए साहब आगे बात करें। इको कई बने हैं तो इको बन जाए, चीज से बनता है। अरे गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया कुंभलगढ़। अरे ऐसा गढ़ जिसको नीचे से देखने पर अपनी सर पर रगड़ी पगड़ी गिर जाती है। अरे गांगरोण दुर्ग है, गांगरोनी तोता पाया जाता है सबसे ज्यादा, जिसे याद रखना बड़ी ही इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। अरे ऐसा हौसला चाहिए, ऐसे लोहे की टांगे चाहिए तभी थे जैसलमेर पहुंच सको है। अरे रणथंबोर, रणथंबोर दुर्ग ऐसा दुर्ग है, ये बाकी सभी दुर्ग तो नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है और याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में आमेर दुर्ग हो जाएगा। कौन सा दुर्ग हो जाएगा रे मेरे प्यारे साथियों? आमेर दुर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 7 दुर्गों के कितना दुर्ग एरिया 6 दुर्गों के बारे में पता किया है कि ये जो 6 दुर्ग है विश्व विरासत सूची में शामिल कर रखा है। इनको 21 जून 2013 को इनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब बात याद रहेगी। ठीक है जीवड़ो, ठीक साहब। और बात करें अन्य कौन सी विरासतें जो विश्व विरासत सूची में शामिल है सर थे माने, वो बात बता सको गई। याद रखना अन्य विरासतें, अन्य विरासतें जो विश्व विरासत सूची में शामिल है, विश्व विरासत सूची में शामिल है, सूची में शामिल है। अन्य जो विरासतें हैं वो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, तो वो कशी कशी हैं। सबसे पहले आती है आपकी गणा पक्षी विहार, गणा पक्षी केला देव गणा पक्षी विहार अभियान, केवला देव गणा पक्षी विहार अभ्यारण्य, गणा पक्षी विहार अभ्यारण्य। ये जो है रामसर भूमि को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कहां पर है?
भरतपुर। याद रखना रामसर भूमि को 1985 में प्रथम बार विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। प्रथम बार यूनेस्को की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है, सूची में शामिल किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखना है आपको कि राजस्थान की प्रथम रामसर भूमि के बारे में पूछा जाएगा तो राजस्थान की प्रथम रामसर भूमि केलादेव गणा पक्षी विहार अभ्यारण्य होगा, जो कहां पर स्थित है, भरतपुर के अंदर स्थित है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को कभी भी भूलनी नहीं है, याद रखना है। ठीक है जी, ठीक है। राजस्थान में वर्तमान में 44 रामसर भूमियां बोलो आदमी रही। भारत में ही कुल 75 रामसर भूमियां, राजस्थान में सिर्फ 2 रामसर भूमियां। बोला आदमी की करे रहे। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान की यह प्रथम रामसर भूमि, याद रखना, राज्य की प्रथम रामसर भूमि, राज्य की प्रथम रामसर भूमि, रामसर भूमि। इसे रामसर भूमि का दर्जा मिला है कब है, तो 1981 में दिया गया। अत्रि बता पट न करा। दूसरी की बात करते हैं तो सांबर झील है। कौन सा आ जाएगा, सांबर झील। ये भी रामसर भूमि, क्या है ये, रामसर भूमि। राज्य की दूसरी रामसर भूमि जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है भूमि। इसे 1990 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया है। 1990 में यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को की सूची में शामिल। 1990 में यूनेस्को की सूची में शामिल है। अब बात याद आ रही, करंट में 44 है। करंट में 44 नहीं है बेटा, राजस्थान वर्तमान में रामसर भूमिया 44 नहीं है, 2 ही है। करंट में कोई नहीं। शो करंट आ गया था 44 ब्रिगेडेड। करंट तो मैं भी पढ़ा रहा हूं, मैं भी तो एक टीचर हूं भावी। अगर होता तो मैं आपको बता देता। 2 ही रामसर भूमियां हैं। 75 रामसर भूमियां टोटल है, जिनमें से सबसे ज्यादा रामसर भूमियां तमिलनाडु के अंदर है। सबसे ज्यादा रामसर भूमियां तमिलनाडु के अंदर है। भारत की प्रथम रामसर भूमि चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है। 1981 के अंदर भारत ने प्रथम रामसर भूमि बनाई थी। 1 फरवरी 1981 को भारत ने रामसर समझौते पर साइन किया था और उसी के तहत भारत की प्रथम रामसर भूमि घना अपने चिल्का झील उड़ीसा को बनाई थी। उसके बाद में घना पक्षी विहार अभ्यारण्य को दूसरी रामसर भूमि बनाई, जो राजस्थान की प्रथम रामसर भूमि है, याद रखना है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी रामसर भूमि वेम्बनाड है। वेम्बनाड कहां पर है, केरल के अंदर है। भारत की सबसे छोटी रामसर भूमि कौन सी, रोठू है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बात करें कि भारत की पहली चिल्का है, दूसरी घना है, बड़ी वेम्बनाड है, छोटी रोठू है, और याद रहेगी। और रामसर दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1972 के अंदर ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था जहां पर यह सारी बातें की दी है। आगे चलते हैं। तीसरी विरासत है जिसका नाम है कालबेलिया नृत्य। कौन सा है, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जो नृत्य है, इन्हें 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया। 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल, यूनेस्को की सूची में शामिल। इका बाद में चौथी हो जाएगी, वो है तुझ में और मुझ में अंतर है भाई, अंतर है जंतर मंतर। शोर वेदशाला, शोर वेदशाला कहां पर है, जयपुर शहर के अंदर है। स्वाई जयसिंह ने स्थापित करवाई। इन्हें भी कब शामिल किया, इसको 2010 में शामिल किया यूनेस्को की सूची में, याद रखिए। इका बाद में 5वें नंबर पर आ जाता है 6 किले, जो अभी अपन ने देखे 6 किले। 21 जून 2013 में शामिल है। 7वीं विरासत आ जाएगी जयपुर परकोटा, जयपुर परकोटा। जयपुर परकोटा को 2016 में शामिल किया गया,
16 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। गुलाबोबाई प्रमुख नृत्यकार, जंतर मंतर 2010 में। मनीषा छोटू कहाँ गायब हो गए थे इतने दिन? चिक्कू गाजराम, जी बिल्कुल चिक्कू गाजराम है। चलिए साहब, अब हम उठाएंगे एक एक दुर्ग को और एक एक दुर्ग पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस दुर्ग का नाम हो जाएगा, कौन सा लेवर है? कुंभलगढ़ ले लेते। चलिए, पहला दुर्ग है अपना कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। आप कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या जानते हो और ये दुर्ग कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बताए कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है और इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण 1458 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने करवाया है। इसी में महाराणा कुंभा ने करवाया। महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल मेरू के लिए कराया है। कुंभल मेरू के लिए करवाया है। मेरू के लिए करवाया है। आप बात माने सर समझ में आ गई? ठीक साहब, इसका वास्तुकार कौन है मेरे साथियों? वास्तुकार के बारे में बात करें तो कौन हो जाएगा? कुंभा ने बनाया था, पहले भी आई हूं। अच्छा ये बताइए, इसका वास्तुकार कौन है? आई डोंट लाइक मोदी, अनीता मीना, कुंभलगढ़। उस दिन बहुत मिली थी। अच्छा बताइए मुझे जल्दी से, इसका वास्तुकार कौन हो जाएगा? मेरा मंडोले मेरा तंडोले, मंडन। क्या हो जाएगा? मंडन। इसके बाद में पहाड़ी किस पहाड़ी पर है? तो पहाड़ी हो जाएगी हेमकूट या फिर हिमकूट या फिर नील हेमवत पहाड़ी। हेमकूट, हिमकूट, नील हेमवत पहाड़ी पर। इका बाद में इका उपनाम कही आगे लिख दा, उपनाम आगे लिख दा, मंडन, हेमकूट। जी बिल्कुल। मेरा मन का गया करार, तेरे मन का कहां गया है करार? रबीना, तेरे मन का करार कहां पर चला गया है? मन को पढ़ाई पर फोकस करवा, ये मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा चंचल है रे साथियों। इस मन का कोई भरोसा नहीं है, मन कहीं पर भी लग जाता है और जब मन लगता है तो उसके बाद जिंदगी की ऐसी ऐसी चीजें हमें दिखाता है जिसके बारे में हमने कभी कल्पना नहीं करी थी। ज्योति तू आज ही आई है उस दिन के बाद। जी चलिए आगे बात करते हैं, इसके उपनाम क्या है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसके उपनाम के बारे में बात करें तो इसे कहते हैं, अरे कई क्या बारे, इसे कहते हैं मेवाड़ शासकों की संकट स्थली। मेवाड़ शासकों की शरण स्थली, शरण स्थली। मेवाड़ शासकों की इसे शरण स्थली कहते हैं। और किस नाम से जानते रहे? अरे सर आपके सॉन्ग को आगे बढ़ाया बस, बीच में आती नहीं। अच्छा बताए क्या क्या नाम है? मेवाड़ शासकों की शरण स्थली और कई कहवे इन्हें, और की नाम हो जाने? याद रखना, मेवाड़ सुरक्षा की कुंजी। मेवाड़ सुरक्षा की क्या हो जाएगी? कुंजी, कुंजी, चाबी। इसके बाद में मेवाड़ की क्या कहते हैं? आंख,
बताए मुझे जल्दी से इसके उपनाम बताए। सर बोर्ड का कलर चेंज कर देना। क्या हो गया बोर्ड के कलर को? सॉरी एग्जाम है 21 जनवरी तक नहीं आऊंगी। नीता मोदी ना क्या कर दिया तेरे। ओके दी बेस्ट ऑफ लक। अरे बताओ रे जल्दी बताओ ये उपनाम की है। मेवाड़ को मेरुदंड। भारत की मान दीवार। चलिए मेवाड़ का मेरुदंड। इसके बाद चलते आगे। इसकी विशेषता की क्या बात है? तो विशेषता याद रखना है, मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली था। ठीक। चारों ओर 36 किलोमीटर की क्या है? 36 किलोमीटर की दीवार बनी हुई है। और याद रखना है इस दीवार पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, याद रखना है। और कई है यहां पर कथन दिया गया था, याद रखना। यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी नीचे गिर जाती है, इस दुर्ग को प्रथम बार शाहबाज खां मुस्लिम शाहबाज खां के द्वारा जीता गया था। याद रखना है प्रजामंडल आंदोलन के तहत माणिक्यलाल वर्मा को इस दुर्ग में कैद किया गया था। इस दुर्ग में कैद किया गया था। माणिक्यलाल वर्मा को इस दुर्ग में कैद किया गया था। सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है ऊपर देखने पर। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहते हैं। जी बिल्कुल है। 36 किलोमीटर अभी बनी हुई है क्या? 36 किलोमीटर की। लोकेश चौधरी जी बिल्कुल अभी बनी हुई है। देखने पर सर की पगड़ी, अरे हाँ सिर की पगड़ी को सर की कोई ने, सर कौन है? सिर की। सर के तो पगड़ी नहीं पहने, और याद रखना सर तो पगड़ी नहीं पहनते हैं। बोली बात कहीं करो। आगे चलते हैं। इसी अभ्यारण्य की तलहटी पर, याद रखना है इस अभ्यारण्य की तलहटी पर कुंभलगढ़ अभ्यारण्य बना हुआ है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। आगे बात करें इस दुर्ग को
मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी दुर्ग कहते हैं, दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग में क्या क्या विशेषताएं? ये अपना दुर्ग हो जाएगा कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। यहां पर याद रखना है, यहां पर एक दुर्ग बना हुआ है, उसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग, याद रखना है। एक ऊंची पहाड़ी पर कटारगढ़ दुर्ग बना हुआ है, इसको कहते हैं मेवाड़ की तीसरी आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं, आंख, मेवाड़ की तीसरी आंख। यहां पर कुंभा का निवास स्थान था, कुंभा का निवास स्थान था, निवास स्थान। यहीं पर जाला रानी का जाल रहा है। यहीं पर पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी, याद रखना है। यहीं पर मामादेव कुंड, मामादेव कुंड, यहां पर उदा ने कुंभा की हत्या करी थी, याद रखना। यहीं पर उदा या उदयन ने कुंभा की 1468 में हत्या की, याद रखना है। एक बाद में यहां पर बोरा भौरा जलप्रपात है, बोरा भौरा जलप्रपात, और की हेट है, प्रताप का जन्म हुआ था, जी बिल्कुल, उड़ना राजकुमार। सर आप पगड़ी पहन कर मत जाना वहां पे, ठीक है नहीं जाऊंगा। इसके बाद यहां पर महाराणा प्रताप का क्या हुआ है? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जन्म कब हुआ है? 9 मई 1540, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, जेठ शुक्ल तृतीया को हुआ था, याद रखना। यहीं पर उदय सिंह ने शरण ली थी, उदय सिंह व पन्नाधाई ने शरण ली है, पन्नाधाई ने शरण ली, वो याद रखना है। और कुछ बचा है क्या इसमें? ओ महाराणा प्रताप, अरे बिल्कुल, हमारे महाराणा प्रताप मेवाड़ के अभिमान है, मेवाड़ का गौरव है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की इस वीर भूमि से हम जब लाइव आते हैं तो हमारा जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हम ऐसी वीर योद्धा की जो जन्मभूमि रही है, जो कर्म भूमि रही है, उन कर्म भूमि में हमारा जन्म हुआ है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे वीर जो हमारे महान पुरुष हुए, हमारे भगवान हैं, इन भगवान को हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो हमें आनंद आता है, याद रखना है। उदय सिंह गोगुंदा की पहाड़ियों में चला गया था ना, अरे छरी पन्नाधाई जब बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था, उस समय पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उसे फूलों की पालकी में बिठा करके सुला करके कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचाया था। उसकी बात बता रहा हूं मैं आपको साथियों, और याद रखना है, भोला मनक थाने के पत्तो चाले खी है खी कोने। तो यहीं पर अपना कुंभलगढ़ दुर्ग आज का समाप्त होता है। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में इसका हो जाता है राइट सर।
जी बिल्कुल, 56 इंच का सीना हो जाता है, छाती हमारी चौड़ी हो जाती है, हम तो बहुत किला हम तोड़ेंगे, बहुत किला हम तोड़ेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। ठीक है, थारा गिरिराज महाराज की जय बोल ले, ठीक। और कौन दिक्कत? कोई दिक्कत कौन है सर, मान तो ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं, जिस दुर्ग का नाम है वो है अपना बटनेर का किला, बटनेर का दुर्ग, बटनेर का दुर्ग। दूसरे नंबर पर आ जाएगा अपना बटनेर का किला। कहां पर है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। इसके निर्माण की हम बात करें, निर्माण, इसका निर्माण हुआ है साथियों, किया है भूपत भाटी ने इसका निर्माण किया। कब किया? 282 ईस्वी या फिर 295 ईस्वी में। इसके बाद इसका उपनाम क्या है? उपनाम इसे कहते हैं राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी, राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग। इसके बाद में इसका वास्तुकार कौन था? वास्तुकार, वास्तुकार हो जाएगा इसका केकैया, केकैया, केकैया। ओ याद रखना है। आगे चलते हैं, और कई आवा है। हनुमानगढ़ भूपत भाटी ने करवाया, तो उपनाम राजस्थान उत्तरी सीमा का प्रहरी है। और यहां पर याद रखना, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों वाला दुर्ग, सर्वाधिक विदेशी आक्रमणों वाला दुर्ग है, बाहरी आक्रमण है। मुस्लिम महिलाओं के जोहर के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए यहां पर बात करते हैं प्रमुख विदेशी आक्रमण, प्रमुख है विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। सबसे पहले हुआ था यहां पर आक्रमण महमूद गजनवी का, गजनवी का आक्रमण हुआ। यह हुआ था 1001 ईस्वी में, याद रखियो। फोन मत कर रहे बारो, नहीं उठाएंगे। दूसरा आक्रमण हुआ है इनका, वो हुआ है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इसने किया था 1206 में, मरियो जद्दी। इसका बाद में तैमूर लंग का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण। हेलो, हाँ हाँ, तैमूर लंग का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था 1398 ईस्वी में। इस समय यहां का शासक कौन था? बटनेर का शासक, उसका नाम था दुलचंद भाटी, दुलचंद भाटी था यहां का शासक। इस समय याद रखना है, इस समय हिंदू महिलाएं व मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था, जौहर किया था। इसके बाद में आ जाएगा अपना तैमूर लंग के बाद में कामरान का युद्ध, चौथे नंबर पर हो जाएगा कामरान का युद्ध, कामरान का युद्ध या कामरान का आक्रमण है,
आक्रमण ये हुआ था 1534। ये कौन है? तो ये बाबर का पुत्र व हुमायूं का सौतेला भाई, हुमायूं का सौतेला भाई, सौतेला भाई यानी हुमायूं का भाई था, लेकिन बाबर के दो पत्नियां थी जिससे उत्पन्न हुआ है कामरान, याद रखिए। इसने बीकानेर पर आक्रमण करना चाहा, बीकानेर पर आक्रमण किया। तो बीकानेर का शासक था उस समय राव जैतसिंह। बीकानेर के राव जैतसिंह ने कामरान की सेना को बीकानेर व भटनेर से बाहर निकाल दिया था। वेरी वेरी मस्त, जबरदस्त, शानदार क्लास। ओके सर जी, थैंक्स। चलिए आगे बात करें। 1805 की हम बात करते हैं। 1805 बीकानेर के सूरत सिंह राठौड़ ने भटनेर पर मंगलवार के दिन अधिकार कर लिया था। अधिकार करके हनुमान मंदिर बनाया। हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। निर्माण करवा के भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा। हनुमानगढ़ रखा। तो अब आपको पूछा जाएगा हनुमानगढ़ के संस्थापक कौन है? तो सूरत सिंह जी। नोट करके लिख लेना। हनुमानगढ़ के संस्थापक है, उनका नाम हो जाएगा 1805 में सूरत सिंह जी। कौन हो जाएंगे? सूरत सिंह राठौड़। कब स्थापना करी? स्थापना करी थी 1805 में। स्थापना 1805 में करी थी, याद रखना है। ठीक है जी। चलिए इसके बाद हम बात करें भटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। भटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे। भटनेर दुर्ग घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। ठीक है जी। तो आपनो आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करेंगे। 2 किले अपन ने पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। मिलेंगे अपन आगे तीसरे दुर्ग में, जिसमें अपन लोहागढ़ पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं साथियों आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बोले सांवरिया सेठ की जय। बोले सांवरिया सेठ की जय। मिलेंगे साथियों कल। अभी के लिए इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए लाभदायक है।